शोल्डर हमारा बाहर की तरफ हाफ इंच निकल जाता है, कई बार ये निकल जाता है। यदि हमने क्या किया, इसको हमने यहां से इस तरह से कटिंग कर दिया, तो यहां से हमने इसको कटिंग कर दिया तो यहां पर शर्ट हमारी फंस भी सकती है और यहां पर फंस जाएगी तो यहां पर। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शर्ट शोल्डर की एक ऐसी कॉमन और एक छोटी सी गलती जो हमारे शोल्डर की फिटिंग को बिल्कुल खराब कर देती है। ज्यादातर लोग इस गलती को करते ही करते हैं दोस्तों, चाहे बिगिनर हो या काम को सीख रहे हैं। 95% लोग इस गलती से नहीं बच पाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको वो गलती बताने वाले हैं और उस गलती को हम किस तरह से सही कर सकते हैं, अपने परफेक्ट फिटिंग में शोल्डर को कैसे ला सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद खान और आप देख रहे हैं एलटी टेलर्स। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, आप लोग हमें बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने शर्ट का फ्रंट पार्ट कटिंग कर लिया है, बैक पार्ट कटिंग कर लिया है और इस तरह से शोल्डर भी आपने कटिंग कर लिया है। अब दोस्तों, हमें यह समझ में नहीं आता है कि हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जाने अनजाने में जिस वजह से हमारी शर्ट की फिटिंग बेकार हो सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से ये बैक का पार्ट है, बैक के पार्ट पर हम इस तरह से शोल्डर को चढ़ाकर रखेंगे जितना हमें मार्जिन चाहिए होता है। इस तरह से हम रख लेंगे। रखने के बाद अब हमें यहाँ पर समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा कि हमारी गलती हुई तो हुई कहाँ पर है। तो ज्यादातर लोग यहाँ पर ही कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं जिस वजह से उनकी गलती हो जाती है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से लगाकर रख लेना है और आपको फ्रंट के पार्ट को जो आपने कटिंग किया है इस तरह से आप यहां से रखेंगे, इसके ऊपर रख लेते हैं। रखने के बाद अब जब हम शोल्डर को इस तरह से फोल्ड करते हैं यानी तोड़ते हैं, यानी कंधी जो हमारी फोल्ड होती है वो इस तरह से होती है, जितना हमें मार्जिन चाहिए है उस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद अब दोस्तों गलती हमें समझ में आती है कि गलती हमारी यहां पर आ रही है। ये जो पार्ट है वो हमारा हाफ इंच बाहर की तरफ निकल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि ये जो शोल्डर है, शोल्डर हमारा बाहर की तरफ हाफ इंच निकल जाता है, कई बार ये निकल जाता है। यदि हमने क्या किया, इसको हमने यहां से इस तरह से कटिंग कर दिया, तो यहां से हमने इसको कटिंग कर दिया तो यहां पर शर्ट हमारी फंस भी सकती है और यहां पर फंस जाएगी तो यहां पर खिंचाव भी हो जाएगा। ये जो छोटी सी गलती है, कहने में जरूर छोटी सी है लेकिन ये शर्ट की फिटिंग को बेकार कर देगी यदि हमने इसको परफेक्ट तरीके से समझा नहीं और इसको सही तरीके से कटिंग नहीं किया। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा अच्छी तरीके से गाइड करने वाले हैं। ये छोटी सी प्रॉब्लम देखने में लग रही है लेकिन ये प्रॉब्लम हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो चलिए आपको समझाते हैं, शोल्डर की कटिंग करके दिखाते हैं और इसमें लगा कर दिखाते हैं आपका शोल्डर किस तरह से कटिंग किया जाएगा। तो इसका जो चेस्ट है वो 36 इंच। आपका चेस्ट इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो इस तरह से हम इसको रख लेते हैं साइड में। अब आपको हम शोल्डर की कटिंग करके बताएंगे और उसमें वो परफेक्ट तरीका बताने वाले हैं जो आपके गलती को हमेशा के लिए दूर कर देगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हम फैब्रिक को ले लेंगे। फैब्रिक को लेने के बाद इस पर हम आपको शोल्डर की कटिंग करके बताएंगे और ये जो प्रॉब्लम आ रही है इस प्रॉब्लम को हम हमेशा के लिए कैसे दूर करेंगे। तो कपड़े को हम सबसे पहले इस तरह से डबल में फोल्ड करके बिछा लेते हैं। जितना भी आपका शोल्डर है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करके बिछाना है। बिछाने के बाद आपको चेक कर लेना है कि आपका शोल्डर कितना है। तो हमारा इसका जो शोल्डर है वो है हमारा 16 इंच। तो इसी के हिसाब से हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले बिछाएंगे इसको सीधा। सीधा बिछाने के बाद एक मार्क सबसे पहले नीचे करेंगे। यहाँ पर हम शोल्डर की चौड़ाई का मार्क करेंगे। शोल्डर की जो चौड़ाई का मार्क किया जाता है वो किया जाता है हमारा चेस्ट का 8वां भाग करके। यहाँ से 8वां भाग करेंगे तो ये हमारा निकल कर आया। हम यहाँ पर किस तरह से मार्क करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ से आपने शोल्डर कितना छोटा काटा हुआ है। 1 इंच छोटा काटा हुआ है या बराबर काटा हुआ है या हाफ इंच छोटा काटा हुआ है, उसी के हिसाब से यहाँ पर हमारी कटिंग होगी। तो यहाँ से हम 1 इंच हमने छोटा काटा हुआ है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 इंच हमारा निकल कर आया प्लस 1 इंच हम इसमें और ऐड कर लेते हैं। 4.5 इंच में हम 1 इंच और ऐड करेंगे तो हमारा हुआ 5.5 इंच। तो यहाँ पर रखेंगे और 5.5 इंच पर हम मार्क करेंगे। शोल्डर की लंबाई का मार्क करेंगे। शोल्डर है हमारा 16 इंच, 16 का हाफ करेंगे 8 इंच प्लस हाफ इंच का मार्जिन हमें यहाँ पर ऐड करेंगे और इसको भी हम सीधा कर लेते हैं इस तरह से। सीधा करने के बाद अब दोस्तों दिक्कत आती है कि हम यहाँ पर हाला कितना उठाएंगे। हाला उठाया जाता है हमारा साइज के हिसाब से। साइज आपका ठीक ठाक है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 1.25 इंच से लेके 2 इंच हाले को उठा सकते हैं। तो यहाँ पर हम हाले उठा लेते हैं 2 इंच और यहाँ से यहाँ तक जो हम मार्क करते हैं वो करते हैं सीने का
12वां हिस्सा करके, तो यहाँ पर हम इस तरह से 12वां हिस्सा करके मार्क कर लेंगे और यहाँ पर इस तरह से इसको सीधा कर लेते हैं। यहां से लेंगे और यहां से इसको मिला देंगे, यहां से अच्छी तरीके से शेप दे देंगे। यदि आपने इस तरह से मार्किंग कर ली, मार्किंग करने के बाद इस तरह से कटिंग कर दी, तो आपके पीस में दिक्कत आएगी ही आएगी। इसके साथ साथ जैसे आपको भी घर रह के शर्ट का काम सीखना है, पैंट का सीखना है, या आपको बेसिक टू एडवांस पूरा काम सीखना है जेंट्स का, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरा कंप्लीट मास्टर कोर्स बहुत ही कम प्राइस के साथ। और इस कोर्स का जो प्राइस रहने वाला है, जैसा कि हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका प्राइस हमारा इतने रहने वाला है और इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम रहने वाली है। आप एक बार हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, हमेशा के लिए आपके पास ये कोर्स रहने वाला है और समय समय पर इस पर अपडेटेड वीडियोस भी मिलते रहेंगे। आपको कहीं और एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो अभी जाइए हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर आप हमसे कोर्स की पूरी डिटेल ले सकते हैं, नहीं तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है, जाइए अभी से और ज्वाइन कीजिएगा। अब आपको यहाँ पर इतना आपने काम कर लिया, लेकिन आपने छोटा सा काम नहीं किया जिससे आपकी शोल्डर की फिटिंग खराब हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो काम करना है वो 1/2 इंच यहाँ से शोल्डर को बढ़ाना है। आप 1/2 इंच भी बढ़ा सकते हैं, 1/4 इंच भी बढ़ा सकते हैं। इस तरह से रखेंगे, रखने के बाद यहाँ से सीधा एक मार्क करेंगे राउंड में। इस तरह से राउंड में तो हमने मार्क कर लिया, अब भी हम इसको इस तरह से कटिंग नहीं करेंगे। यदि हमने इसको कट कर दिया तब भी दिक्कत आएगी। तो आपको क्या करना है, फिर से आपको कंधी को यहां से डाउन करना है, यहां से रखेंगे और इस तरह से कंधी को डाउन करेंगे और इसकी अब हम कटिंग करेंगे। इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ पर हम एक झटका लगा लेते हैं, क्योंकि ये हमने इतना बढ़ाया हुआ था। अब आपको एक बार नाप कर दिखा देते हैं कि ये हमारा शोल्डर परफेक्ट बैठा है कि नहीं बैठा है। इस तरह से फ्रंट का और बैक का पार्ट हमने ले लिया है। यहाँ से रखते हैं इसको इसके ऊपर, यहाँ से 1/2 इंच इसकी तलपट चढ़ाएंगे। तलपट चढ़ाने के बाद यहाँ से देखिए शोल्डर हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से लग गया है। इस तरह से रखने के बाद हम इसको मिलाएंगे। तो मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसकी कंधी को डाउन करेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से 1/2 इंच इसकी कंधी को तोड़ेंगे और यहाँ से देखिएगा हमारा जो शोल्डर है एकदम परफेक्ट तरीके से आ गया। कोई भी पॉइंट हमारा यहाँ से नहीं निकला है। जितनी हमारी शर्ट बाहर की तरफ निकली होती है उतनी ही निकली है। यदि हमने एक छोटा सा यहाँ पर चेंज कर दिया, ये 1/2 इंच का, जिस वजह से हमारी शर्ट का 1/2 इंच यहाँ से कम हो रहा था, उतना हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा किया। जब भी हमारी शर्ट टूट कर जाती है तो हमें क्या होता है, 1/2 इंच यहाँ से कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होता है। यदि हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं लिया है तो ये 1/2 इंच पार्ट हमारा छोड़कर ही आएगा। यदि हम इसको मिलाने की कोशिश करेंगे तो मिलाने की वजह से यहाँ पर हमारे शोल्डर में खिंचाव भी आ सकता है, जिस वजह से प्लेट्स पड़ सकती है और रिंकल भी आ सकते हैं। तो यदि आपको यहाँ पर परफेक्ट तरीके से कटिंग करनी है तो आपको इस तरह से शोल्डर को कटिंग करना आना चाहिए। यदि आपने ये चीजें चेंज कर ली तो आपकी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो गाइस, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर लिखिएगा। हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, उन पर रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं, जितना हो सकता है उतना रिप्लाई देते ही देते हैं। दोस्तों, आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए और किस तरह का वीडियो आपको चाहिए नेक्स्ट, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज की वीडियो को यहां पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।